कान के इस वाले हिस्से को अंगूठे के साथ ऐसे हल्का सा पुश करेंगे तो कान के अंदर जो छिद्र है वो बंद हो जाएगी। इसके साथ ये दोनों कान की, और इसे ऐसे बंद करेंगे, ऐसे लगाएंगे। एक धीरे से लंबा गहरा सांस ग्रहण करेंगे। भारत सपोर्ट यूट्यूब चैनल के आज की प्रस्तुति में आपके साथ साझा करते हैं ब्लड प्रेशर का निवारण योग में क्या है। योग के कुछ टिप्स आपके साथ साझा करते हैं। ब्लड प्रेशर के पेशेंट आ चाहें तो इसका प्रयोग करके तुरंत ही अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं, चाहे वो ब्लड प्रेशर जिस किसी भी प्रकार का हो। हाई ब्लड प्रेशर के लिए आपको अलग बताएंगे और लो ब्लड प्रेशर वालों के लिए अलग बताएंगे। ब्लड प्रेशर आज एक आम मर्ज है जो कि हर परिवार के ज़्यादातर सदस्यों में देखने समझने में आता है। डॉक्टरों ने सर्टिफाई कर दिया कि आपको बीपी है तो आपको आजीवन टैबलेट खाते रहना है। ब्लड प्रेशर से मुक्ति मिले न मिले, जीवन से मुक्ति अवश्य मिल जाती है उसी टैबलेट के साथ। तो चलिए जानते हैं कुछ आसान से यौगिक नुस्खों और प्राणायाम के बारे में, जिन्हें करके आप ब्लड प्रेशर की समस्या को उखाड़ फेंकेंगे। आपको कुछ विशेष करना नहीं है, डॉक्टरों के चंगुल से बचिए और स्वतः को स्वस्थ रखिए। पहले तो आप यह समझिए क्या ब्लड प्रेशर कोई रोग है। ब्लड प्रेशर तो बिल्कुल कोई रोग नहीं है। ब्लड प्रेशर हाँ शरीर के कुछ लक्षण है। शरीर का कोई भी क्रिया व्यवहार हो, हम किसी भी प्रकार की अवस्था में हो, जैसे हम बैठे हुए हैं तो हमारे सांस की गति अलग होगी। इस समय हमारे सांस की गति सामान्य होंगी और सांस की यही गति ही हमारा ब्लड प्रेशर, ये हमारी सांस की यही गतियाँ हमारे ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करती हैं। अगर सांस की हम इसी गति में कुछ उतार चढ़ाव आएगा तो निश्चित मानिए कि आपका ब्लड प्रेशर फ्लैक्चुएट करेगा। आप अभी खड़े हो जाइए तो सांस की गति कुछ और हो जाएगी, उस समय आप ब्लड प्रेशर मेज़र करेंगे, आपका पल्स रेट कुछ और आएगा। आप दौड़ने लगिएगा, सांस की गति बदल जाएगी, उस समय आप चेक कराइएगा तो उस समय आपका रक्तचाप बहुत तीव्र मिलेगा, हाई ब्लड प्रेशर हो जाएगा। आप हंसने लगिए, रोने लगिए, किसी भी अवस्था में आप सोते रहिए, भोजन के समय आप पाएंगे कि भिन्न भिन्न समय में, भिन्न भिन्न अवस्थाओं में, भिन्न भिन्न क्रियाकलाप में हमारी श्वास की गति बदल रही है। और जैसे ही श्वास की गति बदल रही है आपका ब्लड प्रेशर भी उसी के साथ फ्लैक्चुएट हो रहा है। हमारे श्वास के इसी व्यवस्था को अगर आप कुछ प्राणायाम के अभ्यास से नियंत्रित कर सके तो ब्लड प्रेशर की समस्या सदा सर्वदा के लिए आपको बाय बाय करके चली जाएगी। पिछले वीडियो में हमने कपाल शोधन प्राणायाम को बताया था, जिसका अभ्यास करने मात्र से ही सर्दी, जुकाम, नज़ला, साइनस, एलर्जी, एंटी का कोई भी समस्या हो, अस्थमा, यहाँ तक कि साइनस और इस्नोफिलिया में त्वरित ही आराम मिल जाता है। तो चलिए सर्वप्रथम जानते हैं हाई ब्लड प्रेशर को कैसे नियंत्रित करें। हाई ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने के लिए हम सर्वप्रथम लंबी और गहरी सांस लेंगे वाम नासापुट से, अर्थात बाएं नथुने से लंबी और गहरी सांस को लेकर दाएं नथुने से निकाल देंगे। यह निकालने और लेने की प्रक्रिया बहुत ही धीमी गति होनी चाहिए। न झटके से श्वास को ग्रहण करना है, ना ही झटके से श्वास को छोड़ना है। कैसे? ऐसे। और जब आप दाएं नथुने से श्वास को बाहर छोड़ें उसी समय श्वास को कुछ पल के लिए अर्थात रोक दें। बाहर ही श्वास नहीं लेना है। यथाबल रोके रहने के पश्चात आप पुनः बाएं नथुने से श्वास को भरें, दाएं नथुने को बंद करके। और पुनः दाएं नथुने से श्वास को छोड़ दें। छोड़ने के पश्चात आपको पुनः श्वास को रोकना है। रोकने के पश्चात पुनः श्वास को धीरे 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 लेना है। फिर
तरफ से श्वास को धीरे 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 छोड़ देना है। ध्यान रहे, श्वास को अंदर नहीं रोकना है, श्वास को सिर्फ और सिर्फ बाहर ही रोकना है। और लेने की प्रक्रिया बाएं से, छोड़ने की प्रक्रिया दाहिने से। ब्लड प्रेशर कैसा भी हाई हुआ हो, बगैर कोई उपचार के, बगैर कोई टैबलेट के त्वरित ही नियंत्रित हो जाएगा। अब दूसरी क्रिया को समझिए। दूसरी क्रिया इसके बाद आप कर लीजिएगा। भ्रामरी, ओम का नाद, कान के इस वाले हिस्से को अंगूठे के साथ ऐसे हल्का सा पुश करेंगे तो कान के अंदर जो छिद्र है वो बंद हो जाएगी। इसके साथ ये दोनों कान की, और इसे ऐसे बंद करेंगे, ऐसे लगाएंगे। एक धीरे से लंबा गहरा सांस ग्रहण करेंगे। यह भ्रामरी प्राणायाम कर लेने के पश्चात आप कुछ देर पुनः बाह्य प्राणायाम करेंगे, अर्थात सांस को बाहर छोड़ के ही रखें। ऐसे सांस को हमने बाहर रोक लिया है, पुनः अब जब पूरक करेंगे, श्वास को भरेंगे, उसे फिर बाएं नासापुट से भरेंगे और पुनः दाहिने नासापुट से श्वास का रेचन कर देंगे, अर्थात श्वास को छोड़ देंगे। यह अभ्यास हाई ब्लड प्रेशर की समस्या से मुक्त करा देगा। अब जानते हैं लो ब्लड प्रेशर वालों के लिए। लो ब्लड प्रेशर वालों के लिए सिर्फ इसका उल्टा कर देना है। क्या करना है? आपको दाएं नासापुट से श्वास को सने सने भरना है और अंदर ही श्वास को रोकना है और पुनः बाएं नासापुट से श्वास को बाहर छोड़ देना है। कैसे? बाम नासापुट पे हाथ लगाएं, बंद करें और दाहिनी तरफ से श्वास को सने सने धीरे धीरे ग्रहण करें। ग्रहण कर लेने के बाद कुछ देर इसका कुंभन करें, कुछ देर रोकें, बाहर तुरंत न छोड़ें। यथाबल रोके रखने के पश्चात बाएं नथुने से श्वास को छोड़ें, अर्थात श्वास का रेचन करें और दाहिने नथुने से श्वास को भरें। दाहिने नथुने से श्वास को भरने के पश्चात आप इसी श्वास को तुरंत न छोड़ के थोड़ी देर इसका कुंभक करें। अंतः कुंभक, अंतः प्राणायाम जिसे आप कहते हैं। ऐसा करने से आपको शीघ्रातिशीघ्र तुरंत ही ब्लड प्रेशर की इस समस्या से, जो ब्लड प्रेशर की गति धीमी हुई है, चाप धीमी है, तुरंत ये सामान्य हो जाएगी। अब आप दोनों युक्ति को जान गए। ब्लड प्रेशर हाई हो तो कौन सा करना है, ब्लड प्रेशर लो हो तो कौन सा करना है। अब आपको कुछ मुद्रा बताते हैं। जिस समय आपको यह ऐसा महसूस हो कि हमारा ब्लड प्रेशर बहुत अनियंत्रित हो रहा है, उस समय आप मुस्कुराने का अभ्यास करें अथवा मुस्कुराने का नाटक करें। कोई भी बात सोच के अच्छी बुरी आप केवल एक बार मुस्कुरा लें। आप पाएंगे आपका ब्लड प्रेशर जो कि अनियंत्रित हुआ है, वो ब्लड प्रेशर चाहे उच्च गति का हो चाहे निम्न चाप का हो, दोनों ही प्रकार के ब्लड प्रेशर को ये सामान्य कर देता है ऑन द स्पॉट। इसमें यह समय नहीं लेता, इसलिए यह त्वरित आप सहज किसी भी अवस्था में है, उस अवस्था में यह मुद्रा कर सकते हैं।